जय श्री राम व्यूअर्स। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की लॉर्डशिप क्या होती है, ग्रहों के स्वामित्व क्या होता है, जिन्हें हम भावेश भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुल 9 ग्रह ज्योतिष में माने जाते हैं और 3 आउटर प्लेनेट। कुल मिला के ये 12 ग्रह हो गए। 9 + 3 12। परंतु वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों को मान्यता दी गई है और इन 9 में से जो है 7 ग्रह वास्तविक ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। और ये 7 ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और हमारे पास में राशियां हैं कुल मिलाकर 12। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां जो है इन 12 राशियों का स्वामित्व या हम इन्हें लॉर्डशिप भी कहते हैं। 7 ग्रहों के पास में इन सबकी लॉर्डशिप है। 2 ग्रह सूर्य और चंद्र, इन्हें एक एक राशि की लॉर्डशिप है। और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन ग्रहों को 2-2 राशियों की लॉर्डशिप मिली हुई है। लॉर्डशिप का मतलब क्या है भाई? जैसे साधारण भाषा में हम कहते हैं कि भाई ये मकान है और ये मकान का मालिक है। ठीक इसी प्रकार हमारे सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के जो है ग्रह हैं और आकाश को 12 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम घर कहते हैं। और हर घर में एक एक राशि होती है, कुल मिलाकर 12 राशियां। तो जब ये घर होंगे तो घर का कोई न कोई मालिक तो होगा। तो इन 7 ग्रहों को इन 12 राशियों का मालिकाना हक दिया हुआ है। अब जैसे ये यहाँ पर जो है मेष राशि है। मेष राशि किसकी है? ये मंगल की राशि है। ओके, तो मेष राशि की लॉर्डशिप कौन किसके पास हुई? मंगल के पास में। तो हम इसे इस तरह से कहेंगे कि ये जो मेष राशि है का लॉर्ड मंगल, ये 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। मेष राशि का लॉर्ड मंगल है
और वो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। ठीक इसी प्रकार वृषभ राशि है, ये 2 नंबर की राशि, और ये वृषभ राशि का लॉर्ड देखिए इधर शुक्र है। ये वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र है, और ये शुक्र तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दूसरे घर का मालिक शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस लॉर्ड वीनस इन थर्ड हाउस। ठीक इसी प्रकार चौथे घर में कर्क राशि है। कर्क राशि, यहां देखिए ये चंद्र की राशि है। कर्क राशि चंद्र की राशि है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कर्क राशि का लॉर्ड मून, चंद्रमा, इस कुंडली में 7वें घर में बैठा हुआ है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि थर्ड हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस लॉर्ड मून 7th हाउस में बैठा हुआ है। पांचवें घर में सिंह राशि है। सिंह राशि की लॉर्डशिप जो है किसके पास है? सूर्य के पास में है। तो सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में। इसी तरह से छठे घर में नेपच्यून बैठा हुआ है। तो नेपच्यून को कोई राशि की लॉर्डशिप नहीं मिली हुई है, परंतु जब घर है या कोई न कोई राशि है तो इनकी लॉर्डशिप तो होंगी ही होंगी। यहां पर है कन्या राशि, और कन्या राशि की लॉर्डशिप जो है किसके पास में है? ये बुध के पास में है। तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि 6th हाउस लॉर्ड, छठे घर का मालिक या छठे घर का स्वामी बुध इस कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ है। 6th हाउस लॉर्ड मरकरी इज सिटिंग इन 2nd हाउस। अब आते हैं 7वें घर में। 7वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है।
और सातवें घर में जो है राशि है तुला राशि। तुला राशि की लॉर्डशिप किनके पास में है? शुक्र के पास में है। तो इसे हम इस तरह से कहेंगे कि सेवंथ हाउस लॉर्ड वीनस शुक्र थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। सातवें घर का मालिक शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ है। आठवां घर में आते हैं। आठवें घर में राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का लॉर्डशिप किसके पास में है? ये मंगल के पास में है। तो हम इसे कहेंगे कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, इसलिए और वो आठवें घर में है, इसलिए आठवें घर का स्वामी मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है। आठवें घर का मालिक मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है। एट्थ हाउस लॉर्ड मार्स सिटिंग इन 10th हाउस। ये 9वें घर के अंदर धनु राशि है, जो शायद इसमें लिखी भी नहीं है। धनु राशि का लॉर्ड कौन है? गुरु जुपिटर। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? चौथे घर में। गुरु बैठा हुआ है चौथे घर में। तो इसे हम इस तरह से कहेंगे कि 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर is sitting in 4th हाउस। अब बात करते हैं 10वें घर की, 10th हाउस। 10वें घर में राशि है मकर, और मकर राशि की लॉर्डशिप किसके पास में है? शनि के पास में है। तो इसे हम कहेंगे कि 10वें घर का स्वामी शनि 11वें घर में बैठा हुआ है। 10वें घर का स्वामी शनि 11वें घर में बैठा हुआ है। 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न इन 11th हाउस। अब 11th हाउस में राशि आती है कुंभ। इलेवेंथ में राशि आती है कुंभ, और कुंभ राशि की लॉर्डशिप है शनि के पास में। और शनि जो है 11th हाउस में ही बैठा हुआ है।
तो हम इसे कहेंगे कि 11th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, 11वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा हुआ है। अब 12वें घर में आती है मीन राशि। और मीन राशि की लॉर्डशिप है गुरु के पास में। और यहाँ गुरु बैठा हुआ है चौथे घर में, 4th हाउस में। तो इसे हम कहेंगे कि 12th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस, 12वें घर का स्वामी गुरु चौथे घर में बैठा हुआ है। ये हुई आपके ग्रहों की लॉर्डशिप के बारे में, ग्रहों के स्वामित्व के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, या इसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये ज्योतिष की जान है। जिस व्यक्ति ने इन भावेश को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने इन भावेश को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि उसकी जो है 60% ज्योतिष जो है पूरी हो गई है। आप ठीक सुन रहे हैं, उस व्यक्ति की 60% ज्योतिष कंप्लीट हो चुकी होती है। परंतु इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना आसानी से जो है कब्जे में आने वाला विषय नहीं है। इसके लिए हमें जो है ग्रहों की, राशियों की, नक्षत्रों की, हाउसेस की, ग्रहों की दृष्टियों की, सभी की केमिस्ट्री जो है अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। इनके सभी जो है ग्रहों के अलग अलग कारकत्व है, राशियों के कारकत्व है, हाउसेस के कारकत्व है। इन सभी कारकत्वों को अच्छी तरह समझ के इनको क्लब करने की जो है कला, जब किसी व्यक्ति में आ जाती है, तो भावेश का इस्तेमाल करना भी वो अच्छी तरह से सीख जाता है। भावेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इस कुंडली में पहले घर के अंदर इन 1st हाउस मेष राशि है। मेष राशि की लॉर्डशिप किसके पास है? ये मंगल के पास। ये मेष राशि है और ये मेष राशि की लॉर्डशिप आ गई मंगल के पास में। और ये मंगल बैठा हुआ है आपके 10वें घर में। इसे आप कहेंगे कि पहले घर का मालिक या पहले घर का स्वामी मंगल
10वें घर में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स सिटिंग इन 10th हाउस। अब जो है अपने को तीन ग्रहों के या तीन चीजों के अपने के कारकत्व समझने पड़ेंगे इसका भाव इसको समझने के लिए। फर्स्ट हाउस यानी कि व्यक्ति स्वयं खुद इन सब के कारकत्व अनेक है, परंतु उदाहरण के लिए सिर्फ अपने को एक कारकत्व के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट हाउस का कारकत्व है व्यक्ति स्वयं। इसके अंदर उसका व्यक्तित्व आ गया, उसकी कार्यशैली आ गई, उसके शरीर आ गया। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हुआ मंगल, जो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। अब मंगल के 10वें घर में बैठने के कारण इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का होगा, यह मंगल और 10वें घर की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है। अब यहां पे उसकी पोजीशन कैसी है? स्ट्रांग है। यहां मंगल की पोजीशन स्ट्रांग है, क्योंकि मंगल यहां 10वें घर में आकर एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है, जिसे हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि मंगल यहाँ 10वें घर के अंदर आकर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है। आगे मैं इस विषय को अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तो व्यक्तित्व जो है मंगल का कैसा होगा, पहला घर या मंगल के 10वें घर में बैठने से किस तरह से प्रभावित होगा, इसे समझते हैं। 10वें घर में जो है राशि है मकर। मकर राशि शनि की राशि है, और शनि जो है दसवें मकर राशि की लॉर्डशिप है शनि के पास में, और शनि का संबंध जो है दूरदर्शिता से है। लंबी दूरी की योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए शनि महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को लगातार करने के लिए शनि जो है ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शनि की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि को जानने के लिए शनि को भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ 10 नंबर की राशि है मकर। ये मूवमेंट वाली राशि है।
मूव करती रहती है लगातार। तो हम इस प्रकार से इसे इंटरप्रेट करेंगे कि व्यक्ति अपने काम धंधे को लेकर बहुत ही जो है दूरदर्शी होगा, लंबे लंबे प्लान बना के उन्हें एग्जीक्यूट करने में बहुत एक्सपर्ट होगा। 10वां घर कैरियर का है, कार्य क्षेत्र का है, बिजनेस का है। तो व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत ही जो है दूरदर्शी योजनाओं को क्रियान्वित करेगा। साथ में मंगल या 10वें घर में बैठा है, तो मंगल जो है मसल्स पावर का जो है कारक है। साथ ही साथ किसी भी हद तक जाकर अपने काम को करने के लिए जाना जाता है। तो इसे हम इसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि ये आदमी किसी भी कीमत पर अपने काम को जो है करने में माहिर है, अपने कार्य क्षेत्र में जो है पीछे हटने वाला नहीं है। इसके पास अपने काम को लेकर भरपूर ऊर्जा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है मकर राशि जो है वो चर राशि है, मूवेबल राशि, इसको मूवेबल भी कहते हैं। तो ये व्यक्ति अपने काम धंधे के अंदर हमेशा एक्टिव रहेगा, एक जगह बैठा नहीं रहेगा। वो एकदम मूव करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, काफी एक्टिव रहेगा। तो ये एक साधारण सा इंटरप्रिटेशन था। आशा करता हूं कि इससे आप समझे होंगे। और अगर थोड़ी कुछ दुविधा भी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए, मैं उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले वीडियोस में और उससे ज़्यादा क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा अगर आपके सामने कुछ परेशानी आ रही है तो। इस भावेश को जो है समझने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपने सभी ग्रहों को अच्छी तरह से जो है लर्न करना है, राशियों को लर्न करना है, राशियों की लॉर्डशिप को लर्न करना है, कुंडली के स्ट्रक्चर को समझना है। और प्रैक्टिकल जो है आप कागज़ और पेन लेकर भी करेंगे। और जब आपके पास में कागज़ और पेन नहीं हो तो आप ऐसे कल्पना करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई देखो ये कुंडली है और ये फर्स्ट हाउस में मेष राशि है और ये मेष राशि का लॉर्ड जो है 10वें घर में बैठा हुआ है। अब आपको कल्पना करनी कि 10वां घर कुंडली में क्या है, कुंडली का दिखने में कैसी है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा और इन विषयों को आपने अगर कवर नहीं किया, अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आगे आने वाले कोर्स में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे हो सकता है कि उसमें कुछ परेशानी आने लगे।
क्योंकि ज्योतिष जो है अगर मेहनत करे तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, परंतु इसे ढीला छोड़ दिया तो फिर ये पकड़ में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में और लेकर आएंगे आपके लिए कोई नया विषय। थैंक यू।